Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me, Balam Das, and you are watching our YouTube channel English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. Friends, as you know that we are learning idioms. As you know that we are learning the most important and इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्रामर idioms. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, हम idioms पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने idioms की डेफिनेशन भी बताई थी और ये भी बताया था कि idioms जो है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो दोबारा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि idioms की क्या डेफिनेशन है और उसका जो इस्तेमाल हम है वो क्यों करते हैं। देखिए, इडियम एक फ्रेज होता है, एक्सप्रेशन होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। और अब रही बात ये कि इडियम्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो इडियम्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी स्पीच जो है या हमारी राइटिंग जो है उसको ज्यादा नेचुरल बनाएं, उसको ज्यादा जो है इफेक्टिव बना लें, ठीक है, उसको कलरफुल बना लें। इडियम्स इस्तेमाल करने से अगर आप स्पीच कर रहे हैं सपोज, तो जब आप अपनी स्पीच के दौरान 5-7 इडियम्स का इस्तेमाल करेंगे तो सुनने वाले जो है वो समझ जाएंगे कि आप जो है बहुत ज्यादा इल्म रखते हैं और आप इडियम्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में जो है फ्लुएंसी पैदा करने के लिए, उसको जो है नेचुरल बनाने के लिए, उसको एक्सप्रेसिव और उसको जो है कलरफुल बनाने के लिए इडियम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इडियम्स को आप मेमोराइज कर लें और फिर आप जो है इनका इस्तेमाल करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा है 7 इंपॉर्टेंट इडियम्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे हम। तो नंबर 1 हमारा है अ ब्लैक शीप, ठीक है। अ ब्लैक शीप मीन्स जो है नाकाबिले एतमाद। अ ब्लैक शीप की मीनिंग है, वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इडियम्स की जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पे आप मत जाएं, इनकी जो मीनिंग्स आप पढ़ें वो याद करें। कुछ केसेस में इनकी मिलती जुलती मीनिंग जरूर है, लेकिन कुछ केसेस में जो बिल्कुल ही उलट होती है, तो वर्ड बाय वर्ड इसकी मीनिंग पे आपने नहीं जाना है। पहला जो हमारे इडियम है अ ब्लैक शीप, इसकी मीनिंग है नाकाबिले एतमाद। नाकाबिले एतमाद सेंटेंस हमने बनाया, ही इज अ ब्लैक शीप पर्सन फॉर मी। ये शख्स मेरे लिए नाकाबिले एतमाद है। ये शख्स मेरे लिए नाकाबिले एतमाद है, यानी मैं इस शख्स पे एतमाद नहीं करता, मैं इस शख्स पे एतमाद नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर टू है अ गाला डे। अ गाला डे मीन्स खुशी का दिन, मुसरत का दिन, ठीक है। तो इस पे भी हमने सेंटेंस बनाया है, सिंपल सेंटेंस, संडे इज अ गाला डे फॉर अस। जैसा कि आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूं, या आप जो है वो ऑफिस में काम करते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमें संडे एक दिन छुट्टी का मिलता है। कई जगहों पे जो है वो 5 दिन का भी वीक होता है, 2 दिन छुट्टी होती है, लेकिन ज्यादातर एक दिन छुट्टी होती है संडे की। तो इसलिए हम कह सकते हैं संडे इज अ गाला डे फॉर अस। संडे जो है वो मुसरत का दिन है, खुशी का दिन है हमारे लिए, कि आज रिलैक्स है भाई, आज स्कूल नहीं जाना है, आज पढ़ाने नहीं जाना है, आज ऑफिस नहीं जाना, आज जो है रिलैक्स है, ठीक है। नंबर 3, अ हेयर ब्रीथ एस्केप। अ हेयर ब्रीथ एस्केप मीन्स बाल बाल बचना। क्या? बाल बाल बचना, जो बाल बाल बचते हैं ना, मतलब थोड़ा सा बचते हैं, इसकी मीनिंग होती है बाल बाल बचना। तो यहाँ पे थोड़ी मिलती जुलती मीनिंग इडियम की जरूर है। हेयर मीन्स बाल, ब्रीथ मीन्स सांस, एस्केप मीन्स भागना है, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग है कि बाल बाल बचना। सेंटेंस हमने बनाया, ही एस्केप्ड अ हेयर ब्रीथ फ्रॉम द एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया, भगवान ने उसे, गॉड ने उसे एक्सीडेंट से बाल बाल बचा लिया, ठीक है। ही एस्केप्ड अ हेयर ब्रीथ फ्रॉम द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया, ठीक है। नंबर 4 हमारा एन ओपन सीक्रेट। एन ओपन सीक्रेट मीन्स ऐसी बात जो सबको पता हो, ठीक है, खुली बात, ऐसी बात जो सबको पता हो, सब जानते हैं। जैसा कि मैं टीचर हूं, सब जानते हैं, मेरे अड़ोस पड़ोस वाले, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं जानते हैं कि बालम दास इज अ टीचर। आप अगर डॉक्टर है तो सबको पता है कि आप जो है डॉक्टर हैं। जैसे कोई लॉयर होता है, सबको पता होता है। तो इसके लिए हम इडियम इस्तेमाल करते हैं एन ओपन सीक्रेट। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, मोटूज कैरेक्टर इज एन ओपन सीक्रेट।
मोटू का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो सबको पता है, एक खुली किताब की तरह है, खुली किताब के मानंद है। ठीक है। नंबर 5, अ बर्निंग क्वेश्चन, गर्मा गर्म मौजू। अ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स गर्मा गर्म मौजू, ऐसा मौजू जो हमारे माहौल के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा चल रहा हो। जैसे आजकल ईरान इजराइल की वॉर चल रही है, तो इसका पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है इस पे, और वो है कि ईरान इजराइल वॉर इज अ बर्निंग क्वेश्चन नाउअडेज। ठीक है। ईरान इजराइल वार जो है, जंग जो है, वो आजकल का गर्मा गर्म मौजू है, यानी मौजू बहस बात यही चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो वार चल रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 6, द एपिल ऑफ आई। द एपिल ऑफ आई मीन्स आंख का तारा। ठीक है। एप्पल की मीनिंग तो है सेब, आई मीन्स आंख, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग जो है वो है आंख का तारा। माई सन यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। सेंटेंस हमने बनाया है, माई सन यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। मेरे बच्चे या मेरे जिगर के टुकड़े या मेरे बेटे, तुम मेरी आंख के तारे हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के जो है आंख के तारे होते हैं। अगर आप पेरेंट्स लेवल में है तो आपको ये बात जरूर मालूम होगी, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को आंख के तारों की तरह समझते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 7, फाइनल, अ रेनी डे। अ रेनी डे की सीधी मीनिंग होती है बरसात का दिन। जैसे अब बारिशों का मौसम चल रहा है, कल परसों से बारिश जो है बड़ी तेज चल रही है यहाँ पे हमारे सिंध में, ना सिर्फ सिंध में बल्कि गुजरात में और राजस्थान में भी बारिश चल रही है। ठीक है। तो रेनी डे से मुराद है मुसीबत का दिन। अब कह सकते हैं कि ज्यादा बारिश आ जाए तो दिन हमारे लिए मुसीबत का दिन ही होता है। जैसे कल यहाँ पे सारा दिन वक्फे वक्फे से जोरदार बढ़िया बारिश पड़ी, तो उसको हम रेनी डे कह सकते हैं। तो उसकी मीनिंग होगी कि एक मुसीबत का दिन, मुसीबत थी सारा दिन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया, वी शुड सेव मनी फॉर अ रेनी डे। हमें पैसे जो हैं वो मुसीबत के दिन के लिए बचा कर रखने चाहिए। हमें मुसीबत के वक्त के लिए पैसे बचा कर रखना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो सेंटेंस मैंने बनाया है, इस पे हमें अमल करना चाहिए कि हमें जो है वी शुड सेव सम मनी फॉर रेनी डे। अपने मुश्किल दिनों के लिए पैसे जो है थोड़े बहुत जोड़ कर रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग जो है 7 इंपॉर्टेंट इडियम्स। मैंने यहाँ पे इसका टाइटल दिया है, 7 अहम इडियम्स मैंने आपको पढ़ाया। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा ऐसी शानदार वीडियोस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे वेरी सून। टिल देन, टाटा।